कि नबी करीम ने अपने बेटे की जान का सदका लुटाकर तेरी जान बचाई? हां मुझे मालूम है, मुझे याद है। उधर से सैयदना उस्मान गनी ज़िन्नुरैन बोल पड़े, हुसैन रसूल करीम ने अपने बेटे की कुर्बानी देकर तुझको बचाया है। मैं जानता हूं। मौला अली शेर खुदा पुकार पड़े, हुसैन तेरे नाना ने तेरे मामू की जान की खैरात देकर तेरी जान बचाई है। मैं जानता हूं बाबा, मैं जानता हूं। थोड़ी देर के बाद मौला अली शेर खुदा पुकार पड़े, ए हुसैन तेरे लिए तेरे नाना ने अपने लखते जिगर की कुर्बानी दी है। हाँ बाबा मुझे याद है, खूब याद है। पर्दे से सैयदा तैयबा ताहिरा फातिमा ज़हरा बोल पड़ी, हुसैन मेरे बाबा ने मेरे भाई की कुर्बानी दी तेरी जिंदगी के लिए। अम्मी मुझे याद है, मुझे याद है। प्लीज अब मत उठना, वरना एक सेकंड नहीं लेगा, उठ के चल दूंगा। बस दिल लगा लेना। बोल दो या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, बोल दो, बोल दो, बोल दो। या हुसैन, या हुसैन। वाह 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 वाह। सबने कहा, किसी ने कहा बेटा देकर बचाया, किसी ने कहा भाई देकर बचाया, किसी ने कहा औलाद देकर बचाया, किसी ने कहा तेरे मामू की जान का सदका लुटाकर तेरी जान बचाया। लेकिन जब काबे की अजमत, दीन का तकद्दुस, शरीयत का नामूस, कुरान की हुर्मत, काबे का वकार, जब कलमा पढ़ने वाले यजीद के हाथों कत्ल होने लगा, तब हुसैन मुज्तबा नाना की चौखट चूम कर बोल पड़े, नाना आपने एक बेटा लुटाकर हुसैन बचाया है, हुसैन पूरा खानदान लुटाकर आपका दीन बचाएगा, आपकी शरीयत बचाएगा। नारे तकबीर, खड़े होकर नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जलसे जिक्र शहादत, सरजमीने मदरना शरीफ, नौजवानान अहले सुन्नत कमेटी, गाजी मिल्लत अल्लामा गुलाम रसूल साहब बलियावी। बैठ जाए माशाअल्लाह। इसी बेदारी और जोशो खरोश के साथ खिताबत समात फरमाया। सुभान अल्लाह। अब जहन को इसी जगह करीब कर लो। बात यहां पूरी आकर मिल गई। अब बलियाबी को बोलने में कोई हिचक नहीं। कल इस्लाम पहचाना गया सैयदना अबू बकर सिद्दीक से, सैयदना फारूक आजम से, सैयदना उस्मान गनी से, सैयदना मौला अली से, सैयदना मीर हमजा से, सैयदना अबू हुरैरा से। कल इस्लाम पहचाना गया नबी के सहाबी से। आज की तारीख में इस्लाम पहचाना जा रहा मौला हुसैन की शहादत से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक नारा मजमा से लगना चाहिए। वाह 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 वाह। जोर से बोले माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप भी जिंदाबाद माशाअल्लाह। सुभान या हसन या अली। अब बात रही नारे हैदरी की है बात, तो सुनी हुई बात मत सुन लो, आज बलियाबी से बीती हुई तारीख सुन लो। सन 1992 भागलपुर में नस्ल कुश फसाद हुआ था। मुझे याद है मेरी आंखें नम हो रही, उस मर्दे कलंदर को ढूंढ रही। गालिबन उसी साल मैं मदरना में आया था। अच्छा। और वो इन दिनों अब दुनिया में न रहे, जिनकी विलायत की चमक सबने महसूस की। क्या बात, सुभान अल्लाह। मदरना से भी चंदा करके ईमान वालों ने अदारे शरिया भेजा था रिलीफ के लिए।
अच्छा, सुन लीजिए। वाह 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 वाह। भागलपुर के अमरपुर ब्लॉक में एक गांव है गरीबपुर। कायदे से सुन, कौन कहता है मौला हुसैन की मदद नहीं आती यार? शराब से मुंह पाक करके मदद मांग, हर वक्त मदद आएगी। सूद के पैसों से, पैसों को जूतों से मसल कर मदद मांग, मदद टूट के आएगी। बेगानों की मदद नहीं की जाती है, अपनों की मदद की जाती है। तो हुसैन को अपना ले, देख मदद कैसे आती है। महबूब गौहर साहब, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फसाद शबाब पर था। मुश्किल से 16 से 17 घर आबादी मुसलमानों की। छोटी सी मस्जिद स्टेज के 2 गुना। असर का वक्त हुआ, इधर मुअज्जिन अजान दे रहा, उधर उस गांव में एक मुसलमान के घर विलादत हो रही किसी बच्चे की। गांव घेर लिया गया। विलादत की मंजिल से गुजरने वाली वो मां अपनी औलाद को खून और पानी में लथपथ एक कपड़े में लपेटकर अपनी बूढ़ी सास की गोद में डालकर जान बचाने के लिए वो औरत घर से निकल गई, ये सोच करके कि ये तो 80 साल की बुढ़िया है, इसको कोई नहीं मारेगा। गांव का नाम लिख ले गरीबपुर। उस इलाके में धान की खेती, बहुत ऊंचे ऊंचे धान के पौधे होते। दादी अपने पोते को लेकर खेत की तरफ चल पड़ी, लेकिन धान की फसल इतनी ऊंची है कि वो ज़ईफा झुक चुकी थी, रास्ता नहीं देख पा रही थी। लेकिन दंगाइयों ने उस ज़ईफा को भी मार डाला, उस बच्चे को धान के खेत में फेंक दी। उन दिनों तेरा बलिया भी भीख मांग करके भागलपुर दंगा के मुतासिरीन के लिए 2.25 साल तक जान हथेली पर रख करके लड़ते रहा। 2.25 साल तक। मैं भूल गया था कि हिंदुस्तान में और भी कोई शहर है, और जिनका इंतकाल हुआ है वो मेरा भाई डॉक्टर गुलाम जिलानी अशरफी। जब मैं फोन करता था, गल्ला फला जगह, कपड़ा फला जगह, ठंड बहुत पड़ रही है, कंबल फला जगह, वो बंदा गाड़ियों से रवाना करते रहते पटना से। जैसे ही हमें पता चला इस तारीख के बारे में कि बच्चा 28 घंटे तक एक मामूली छोटे से कपड़े के टुकड़े में, जनवरी के महीने में 28 घंटे तक बगैर दूध और बगैर पानी के उस खेत में पड़ा रहा। आंखों की आप बीती सुन लो, आप बीती सुन लो। धूप हुई, जब बच्चे के बदन पे धूप लगी है ना, तो बच्चा रोया है। घास काटने वाली औरतें गई थी उस गांव की, गैर मुस्लिम औरतें। उन्होंने जैसे ही बच्चे की रोने की आवाज सुनी, सब करीब आकर उस बच्चे को उठा ली और सबने कहा फलाने की बहू उम्मीद से थी, यकीनन उसी का बच्चा होगा। रईसुल कलम उस बच्चे को देखने गए थे और उन्होंने ही उस बच्चे का नाम रखा था सलाहुद्दीन अय्यूबी। और उस बच्चे की तालीम का इंतजाम अदारे शरिया ने किया। अल्हम्दुलिल्लाह वो पढ़कर एक शानदार आलिम भी है, मुदर्रिस भी है। सुभान अल्लाह। जब मैं पहुंचा हूं गरीबपुर, मैंने कहा तुम तो 18 से 20 घर थे, बच कैसे गए? सुनो जवाब। अकीदा मजबूत कैसा होता चाहिए देख लो। गांव के लोगों ने जवाब दिया, मौलाना बलियावी, मेरा गांव घिर चुका था शाम में। हमारे घर में जो औरतें थीं सबको हमने मस्जिद के अंदर कर दिया। 18 से 20 घर
मुश्किल से 14 से 15 मर्द, बाकी कुछ बच्चे, औरतें, बच्चे मस्जिद के अंदर, हम लोग मस्जिद की छत पर। उस दिन हम लोगों के लिए आखिरी रात थी जिंदगी की। चारों तरफ से सैकड़ों की तादाद में लोगों ने घेर रखा था। अचानक मेरे गांव की एक ज़ईफा ने कहा, जब मुश्किलें घेर ले तो मौला अली को आवाज देना चाहिए। उस वक्त हम सारे लोग मस्जिद की छत पर चढ़कर आवाज दिए थे और नारे हैदरी की जो सदा बुलंद की। अचानक हम सबकी नजरों ने क्या देखा? सफेद इमामा, सफेद घोड़े, सफेद लिबास, लंबी तलवार, हजारों की तादाद में एक बड़ा काफिला पूरी आबादी को अपने हिसार में लिए जा रहा। और ये नारे हैदरी जैसे बुलंद हुई है और कुफार ने जो देखा है ये लश्कर, तो उनके पैर उखड़ गए और ये चीख चीख कर बोलते हुए भागे कि आज भी करबला वालों की मदद गांव में पहुंच जाया करती है। खड़े होकर या अली नारे हैदरी का नारा लगाएं। वाकई खिताबत के एक एक जुमले ने दिल की कैफियत बदल कर रख दी है। मौलाई कायनात शेर खुदा के ज़िक्र मुक़द्दस से दिल की दुनिया आरास्ता हो गई है। बोलें या हुसैन, ज़ोर से बोलें या हुसैन, नारे हैदरी, ज़ोर से बोलें नारे हैदरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये देखिए शायर हिंदुस्तान अंदलीब गुलशन रिसालत हज़रत अलहाज मोहम्मद अली फैज़ी साहब भी तशरीफ़ ले आए। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। पहले हीरा आया था, पन्ना भी आ गया। अल्हम्दुलिल्लाह। शायर इस्लाम हजरत कारी मोहम्मद अली फैजी की आमद हो गई। बस आखिरी नुक्ता समाप्त कर ले, क्या बात, फिर हीरा पन्ना दोनों से वाह 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 वाह, तबीयत से कलाम सुन लेंगे। 5 मिनट और सुनेंगे? अरे 5 मिनट और सुनेंगे। जितनी आसानी से मिल जाता हूं उतना सस्ता हूं नहीं मैं। सही हक। ये रईसुल कलम ने घुट्टी में जो दर्द पिला दिया है ना, तो मैं सौदागर नहीं हो पाता हूं। वाह 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 वाह, आबरू रख ली है आपने। वरना बलियावी की रटी कैसेट पुरानी वाली लेकर मार्केट में लोग घूम रहे हैं बड़ी तादाद में। सही है, हक। किसी का एक डुप्लीकेट होता है तो वो पागल हो जाता है कि मेरा डुप्लीकेट है। बलियावी का तो सैकड़ों डुप्लीकेट है। लेकिन मैं कहता हूं कि असल बचा रहेगा तो अक्स निकलते रहेगा। क्या बात, अल्लाह आपको सलामत रखे। बस वाह, आखिरी वाह, हिस्सा गुफ्तगू का, हुसैन मुझसे है। सुभान अल्लाह। बोल दो जोर से, सुभान हुसैन अल्लाह। मुझसे, मैं हुसैन से। वाह। सुन ले बेटा, मैं जानता हूं जलसे ही में सिर्फ जाओगे, मस्जिद में तो जाओगे नहीं। काश मेरी अहले सुन्नत की आबादी नमाजी हुसैनी हो जाता, वाह। तो मैदान में जाने की जरूरत भी नहीं पड़ती। तेरे कदमों की धमक से कुफ्र टुकड़े टुकड़े हो जाता। क्या बात, वाह वाह वाह। हुसैन मुझसे है, बोल लो ओए जोर से, जोर से, जोर से। मोहम्मद अली बाबू, नवासे दोनों हैं महबूब साहब। सुभान अल्लाह। नवासे दोनों हैं, दोनों हैं। वाह। आका करीम ने ये नहीं कहा हसन मुझसे है। आकाई रहमत ने फरमाया हुसैन मुझसे है। वाह।
काश ये जुमला मैं कहीं और क्या बोला। बात, सुभान अल्लाह, सुभान नवासे दोनों, हसन भी हुसैन भी। सुभान अल्लाह, और बलियाबी कहता है इस्लाम की ये दो आंखें हैं, वाह, एक का नाम हसन है, एक का नाम हुसैन है। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। एक का नाम हुसैन है तो दूसरे का नाम हसन है। वाह, जिस तरह एक इंसान की एक आंख छोटी, थोड़ी सी छोटी हो जाए 19-20, तो लोग कहते हैं अरे फलनवा की क्या बात कर रहे हो, वो तो कन्हा है। हाय हाय हाय। सही, लेकिन अगर बराबर रहे तो लोग कहते हैं साहब क्या आंखों की चमक है, बस आंखें खोल करके। आकाई रहमत ने क्या फरमाया, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूं, मैं हुसैन से हूं। आप पूरी दुनिया में, अरे यार तू सिर्फ नारा लगाता है या हुसैन या हसन, या हुसैन या हसन। आप सिर्फ नियाज और फातिहा पढ़ करके इजहार अकीदत पेश करते हो, लेकिन चल अमेरिका से पूछ वाह, कि करबला की मिट्टी से तुझे क्या मिला, खाके करबला से तुझे कौन सा सरमाया मिला। बता नहरे फुरात की लहरों में तूने छुपा हुआ कौन सा खजाना पा लिया। क्या बात, लेकिन ये भी क्या गजब की बात है साहब, बड़े से बड़ा हिटलर को कह दीजिए कि लालगंज चौराहे पर मौत तेरा इंतजार कर रही है हिम्मत चौराहे पर उस टाइम पहुंच जाए। हाय 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 हाय। लेकिन आकाई रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जिब्रील करबला की मिट्टी लेके आ रहे हैं। सुभान अल्लाह, बोल सकते हो तो बोल दो, अरे जोर से बोल दो। सुभान अल्लाह, करबला से मिट्टी लेकर आ रहे हैं जिब्रील। कौन कौन कौन? मौली साहब नहीं, जिब्रील। हाय हाय हाय। मैदान लेके नहीं आए, मिट्टी लेकर आए। मैदान तो मौला हुसैन को पहले ही दिखा दिया गया था। जब तो इमाम हुसैन का काफिला जब करबला मुअल्ला की वादी में पहुंचा है तो सैयदना इमाम हुसैन फरमाते, अली अकबर बेटे की कौन सी जगह है? ये मैदान तो कुछ देखा देखा सा मालूम होता है। सैयदना अली अकबर रदियल्लाहु ताला अर्ज करते, इमाम इस मैदान को अर्ज मारिया कहते हैं। सैयदना इमाम हुसैन फरमाते, शहजादे इसका कोई और भी नाम है, इसलिए कि इस मैदान को एक बार नहीं बार बार दिखाया गया है हमको। जैसे ही का इसका दूसरा नाम करबला है। सैयदना इमाम हुसैन फरमाते, अली अकबर अब सामाने सफर खोल दो, हुसैन अपनी मंजिल पर आ चुका है। करबला की तारीख बिल इस्तियाब बिल तफसील बयान की जाए तो एक रात के बस की बात नहीं। और करबला उस वक्त समझ में आएगा जब मेरे आका के 4 यार समझ में आ जाएंगे। क्या बात, इख्तसार और शॉर्ट के साथ बस ये कि हम मुसलमान होकर सिर्फ करबला करबला करते हैं। आज पूरी दुनिया के कुफ्र की लेबोरेटरी में करबला पर रिसर्च हो रहा है। और करबला तो भारत के राष्ट्रपिता बापू को समझ में आ गया, लेकिन अफसोस के बेसाइज के पैजामा वाले मुल्ले को समझ में करबला नहीं आ सका। यही राष्ट्रपिता बापू ने कहा था जंग आजादी के मौके से कि हमें भारत की जंग जीतने के लिए बड़ी फौज की जरूरत नहीं है, अगर 72 करबला वाले मिल जाएं तो हम 72 घंटे में भारत जीत सकते हैं।
गोया क्लियर हो गया, फतह का नाम करबला है, जीत का नाम करबला है, शरीयत की पासदारी का नाम करबला है, सजदे की तड़प का नाम करबला है, रब की रजा के मनाने की जगह का नाम करबला है, नाना के गुनहगार उम्मत के बख्शवाने की वादी का नाम करबला है। और ये वो करबला है जिस करबला का नाम लेते ही रसूल करीम के आशिकों की औलादों के वजूद में, वजूद के हर हिस्से में सैयदना नन्हे अली असगर के जज्बे शहादत जवान हो जाता है और बुजुर्गों में अपना सब कुछ लुटाकर मुस्तफ़ा का दीन बचाने का हौसला पैदा हो जाता है। आखिर में चलते चलते मदरना के जलसा कमेटी वालों से कई साल बोल चुका हूं, इस साल भी अपने कांधे का बोझ उतार दूं। जलसा कर मेरे अजीज, जरूर कर, लेकिन अपनी औलादों को जाहिल हुसैनी मत बना। हुसैनी बना तो पढ़ा लिखा हुसैनी बना। आज बीपीएससी का रिजल्ट आया है, 2600 बच्चों का रिजल्ट हुआ है। इन साल हमें उम्मीद थी कि हम 100 पार कर जाएंगे मेरे बच्चे, लेकिन करीब करीब 80 तक जाकर हमारे बच्चे ठहर गए। कहीं न कहीं हमने अपने खूने जिगर की कमाई का सही इस्तेमाल नहीं किया है। अगर चाहते हो तेरी मस्जिदों के मीनारे सलामत रहे मुस्तकबिल में, अगर चाहते हो तेरी बेटियों की आबरू का कोई सौदागर सर न उठा सके समाज में, तो मत 3 टाइम खाओ, 2 टाइम खाओ, मत महंगे जलसा करो। जिक्र करना है आसानी के साथ, किसी को खड़ा करके कर लो, लेकिन अपने खूने जिगर की कमाई को जमा करके अपनी औलादों को पढ़ा दो। हम लफ्जों से जंग नहीं जीत सकते, कलम की नोक से हर मैदान जीत सकते हैं। अगर कमेटी वाले ये तय कर लें कि हर साल हमें एक बड़ी रकम जमा करनी है और मेरे मदरना का कोई बच्चा डैशिंग पैदा हो, मेधावी पैदा हो और वो आगे की मंजिल तय करने वाला हो, बाप की गुर्बत रुकावट बन रही हो, हुसैन के गुलाम उसे आगे पढ़ाने का इंतज़ाम कर देंगे। तो याद रख, आज तुम जिक्र हुसैन की महफिल कर रहे हो, कल इस जिक्र की महफिल को कोई बंद करने की हिम्मत करेगा तो वो कलम को तलवार बना के हिफाजत के लिए खड़ा हो जाएगा। हम लफ्ज़ों से मीनारे नहीं बचा सकते, हम कलम की नोक से मीनारे बचा सकते हैं। मत 3 टाइम खाओ, 2 टाइम खाओ, और पढ़ने वाले मेरे अजीज कभी मायूस मत हो, वो कभी मायूस मत हो। वो अगर तेरे अंदर सलाहियत जिंदा रहेगी ना, तो तेरे बलियाबी के जिसमें अगर आखिरी सांस भी बाकी रहेगी, तो तेरी सलाहियतों के कातिल की औकात नहीं है कि बलियाबी के जीते जी अब्दुल्ला और अब्दुर्रहमान समझ के तुझको तेरी सलाहियतों का कत्ल कर दे। शर्त यह है कि तुम इतनी मेहनत कर लो, इतनी मेहनत कर लो, इतनी मेहनत कर लो कि तेरा दुश्मन भी तुझको टॉप करने पर मजबूर हो जाए, और फिर हम सर उठाकर कह सकें कि ईमान वालों की औलादें भारत में बोझ नहीं है, ईमान वालों की औलादें भारत के तामीर की ज़रूरत है। अल्लाह ताला अमल खैर की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। पटना से चलने से पहले अजीज़ गिरामी, जब आसिफ रज़ा ने बताया कि वैशाली की ये वो तारीख़ है जिस तारीख़ के लिए मेरे अजीज़, मेरे भाई जो अदारे शरिया के नायब नाज़िम हज़रत मौलाना डॉक्टर ग़ुलाम जिलानी अशरफ़ी साहब के तवस्सुत से मैंने हाँ कर दिया था। सफ़र तो हो रहा था, लेकिन एहसास
कचोके मार रहा था कि जिसने तुझे आने को कहा आज वो खुद नहीं हमेशा के लिए साथ छोड़कर चला गया। अल्लाह ताला उनकी कब्र पर रहमत व नूर की बारिश बरसाए। नाज़मी इजलास नकीब मसलक आला हज़रत मौलाना डॉक्टर महबूब गौहर साहब ने अब तक आपको बांध कर रखा है। खतीब जीशान साहिरुल बयान हज़रत अल्लामा मौलाना इर्तज़ा कमाल साहब की गुफ्तगू सुन चुके हैं। जमात अहले सुन्नत का निहायत ही संजीदा लहजा जो नाते पाके शह कौनैन के हवाले से पहचाना जाए, हज़रत ग़ुलाम नूर मुजस्सम से आपने नात और मनक़बत के अशार समात कर लिए। वादा किया हाजिर हूँ, अगर संजीदगी से सुनने का इरादा हो तो हमें यकीन दिला दो, तो मैं तारीख़ करबला के कुछ निकात अर्ज कर दूँ। क्या इरादा है? सुनने का मूड है? कितने लोगों का? उठाए रखो। नौजवान पार्टी लोग, मुझे मालूम है कि साल में ईद में आओ ना आओ, लेकिन मुहर्रम में आप ज़रूर बाहर से मदरना आ जाते हो, तो आए हो तो कुछ करके जाओ।